रविंदर, बिल्कुल भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, सभी जल्दी से जुड़ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई देखते हैं, सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है बच्चों। तो सभी देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है क्या, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला सबसे गर्मी वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर आंसर आता हुआ भाई, निशा का ए, मोहित का इंजीनियर विकास का बी, मोहित का सी, पूजा का बी, रविंदर, नेहा झांसी, पूजा का वी, पूजा का वी, रविंदर का वी, निकुंज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। पूजा, नेहा, दुबंशी, झांसी। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं तो आपको पता है मेरे शेरों, ये जो है यहां से देखेंगे तो आपको पता है ये वाला जो है, आपको पता है प्यारे बच्चों ये कौन सा, यहाँ पे छोटा सा लगता है ये आपका कौन सा, ये एचपी लगता है एक ही जिला। उसके बाद ये हरियाणा लगता है, बीच में ये दिल्ली है, आपकी बीच में क्या है, दिल्ली है। और ये क्या है आपका, हरियाणा है। हरियाणा के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, राजस्थान। ये क्या है, हरियाणा। और हरियाणा के बाद यहाँ पे क्या आता है आपका, ये राजस्थान है। राजस्थान के बाद एमपी। आप देखते हैं प्यारे बच्चों, ये नीचे वाला जो एरिया है, यहां से देखना मेरे शेरों, ये नीचे वाला जो एरिया है ये पठारी वाला भाग है, ये मध्य का मैदान है। और ये ऊपर वाला आपको पता है ये भंवर का क्षेत्र है। और ये नीचे वाला तराई का क्षेत्र, ये कौन सा है, तराई। ये कौन सा है, भंवर का। और ये मध्य का मैदान है, आपको पता है मध्य का मैदान। और नीचे वाला जो मैदान है प्यारे बच्चों, ये कौन सा, ये पठारी क्षेत्र है। ये कौन सा मैदान है, ये है पठारी क्षेत्र। अब ये पठारी क्षेत्र है ना, पठारी क्षेत्र, तो इसमें जो है ना उत्तर प्रदेश में इधर की साइड में, इधर जो भी क्षेत्र उसमें क्या पड़ती है, गर्मी। जो भी इस क्षेत्र का है, यानी कि आप देख रहे हैं मेरे शेरों, इस क्षेत्र का जो भी है तो वो सब क्या है आपका, गर्मी पड़ती है। क्योंकि ये सूखा वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है प्यारे बच्चों, सूखा वाला एरिया। बाकी आप देखेंगे गोरखपुर, गोरखपुर में मेरे शेरों यहां से देखना, ये जो गोरखपुर है इसमें क्या पड़ती है, तो इसका राइट आंसर सभी बच्चों ने दिया क्या, झांसी। झांसी ये क्या पड़ती है प्यारे बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा वर्षा पड़ती है, सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा क्या पड़ती है प्यारे बच्चों, इसमें वर्षा। लिखिए सबसे ज्यादा वर्षा पड़ती है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा वर्षा जो पड़ती है मेरे शेरों वो कहां पड़ती है भाई, एसपी गुजर गुड इवनिंग, विशाल बिल्कुल सभी बच्चों का, जो कर्क लाइन के पास होगा बिल्कुल। तो नीचे कौन सा है आपको पता है, ये कर्क लाइन के पास कौन सा है, नीचे है ना झांसी। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पड़ती है मेरे शेरों, तो कहां पे पड़ती है, गोरखपुर में। यहां पर 184.77 सेंटीमीटर सालाना वर्षा पड़ती है। सालाना क्या पड़ती है बच्चों, यहाँ पे सालाना वर्षा पड़ती है। तो सालाना वर्षा पड़ती है, याद रखना यहाँ पे 100 कितना प्यारे बच्चों, 100 कितना, ठीक है 84, 184.7। ठीक है भाई बच्चों क्लियर है। अच्छा ये पीलीभीत जो है यहां से याद रखना, ये किधर बाउंड्री पे पड़ता है, पीलीभीत ये यहां पे पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ये तो ठंडा, क्योंकि आपको पता है ये तो पहाड़ी एरिया है इधर, तो पहाड़ी एरिया में तो ठंडा होगा, तो यहाँ पे तो गर्मी हो ही नहीं सकती। ठीक है, और ये बरेली उत्तर प्रदेश का लिखेंगे, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है, लिख लेना उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा है आपका, बरेली। यहां पे याद रखना है गर्मियों में टेम्परेचर मतलब 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, 14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे गर्मियों में भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा है। यहाँ 14 डिग्री तक टेम्परेचर क्या है, मतलब गर्मी में, और गर्मी और सर्दी में माइनस में भी पहुंचा है यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला लिख लेना कौन सा है आपका, ये बरेली है। जहां पीलीभीत में एक याद रखना एक झील पड़ती है, पीलीभीत में एक झील पड़ती है मेरे शेर, यहाँ पे याद रखना कौन सी, फुलर झील। कौन सी, फुलर झील याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस झील से, फुलर झील से यहां से एक नदी निकलती है, कौन सी, गोमती नदी। कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके किनारे लखनऊ शहर है। लखनऊ शहर कौन सा है, किस नदी के किनारे है, गोमती। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर, एक बारी में सभी जुड़ जाइए तेजी से, शानदार सेशन चल रहा है आपका। मैं एक बार ये नाम लेता हूं सभी बच्चों के, ठीक है भाई, बिल्कुल। चलिए सभी का, झांसी हरवीर, राहुल प्रजापति गुड इवनिंग। राहुल, मथुरा में सबसे कम,
बिल्कुल। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, बहुत शानदार। पूजा, मथुरा में सबसे कम, शानदार। कुमारी कमलेश, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मोहित, नेहा, मुनीजा, साने आलम, एसपी गुजर, सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है भाई, क्लियर है। नीपा पाल गुड इवनिंग, अनिल कुमार गुड इवनिंग, हार्दिक अभिनंदन सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी देखेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन एक ठीक अगला क्वेश्चन आ जाइए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे अगर पूछे कि सबसे ज्यादा गर्मी वाला जिला, तो आगरा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। पूजा, बिल्कुल बेटा, शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरबीर सर, गोमती गोमल हो गया है। गोमल तो इसको पता है, गोमल नदी तो पहले कहते थे, वैदिक समय में कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता हुआ भाई, चलिए नीपा का भी आता हुआ, मोहित का भी, यदुवंशी का साउथ अफ्रीका, हर्षित का भी, निशा का भी, इंजीनियर विकास कड़ी, साने आलम का भी, एसपी गुजर का भी, पूजा चौहान का भी, अंशिका, मानू भी, पूजा भी, शानदार, मयंक, नेहा, एसपी, सुंदरदास, पायल, रोहित, मानू, पूजा गोस्वामी, अर्नब, जय भीम भाई, मयंक वी, सुरभि गोयल का डी, मोहित सैनिका, वेनेजुएला में लानोस, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर याद रखना, सवाना घास मैदान कहां पे पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन सभी का राइट आंसर आता हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो आपका सवाना घास प्रदेश है वो आपका कहां पाया जाता है, वो पाया जाता है पूर्वी अफ्रीका में। कहां पे पाया जाता है? आप लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों ने जल्दीबाजी में दक्षिणी अफ्रीका लगा दिया है मेरे शेरों। दक्षिण अफ्रीका में जो है ना, वो बेल्ट घास मैदान पाए जाते हैं। कौन से? बेल्ट, बेल्ट घास मैदान है, बेल्ट घास मैदान, बेल्ट घास मैदान का पाए जाते हैं वो दक्षिण अफ्रीका। और सवाना का पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, याद रखना। आप लोगों ने जल्दीबाजी में गलत कर दिया। हंगरी में कौन सा पाया जाता है? हंगरी में लानोज घास मैदान है। कौन सा है? लानोज घास मैदान। लानोज घास मैदान कहां पे, याद रखना प्यारे बच्चों। तो लानोज घास मैदान कहां पे है? ये है आपका हंगरी, क्लियर। सॉरी, ये वेनेजुएला। अच्छा, ये वेनेजुएला में है, ये जो है ना, हाँ वेनेजुएला, ये लिख लेना। हंगरी में कौन सा? पुस्ताज घास मैदान है। इसमें कौन सा पाया जाता है? पुस्ताज घास मैदान, पुस्ताज घास मैदान। ठीक है, वेनेजुएला में कौन सा? ये वेनेजुएला में पाया जाता है। कौन सा? यहाँ पे लिख लेना, वेनेजुएला में कौन सा पाया जाता है? ये लानोज पाया जाता है, लानोज घास मैदान, लानोज घास मैदान लिख लेना। ये किस में पाया जाता है? लानोज घास मैदान। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर, बताइए क्वेश्चन क्लियर। आप लोगों ने गलत, जल्दबाजी में गलत कर दिया, आप लोगों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन ये आएगा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल अभी सही कर दिया है मैंने, देख लेना, दोबारा से सही कर दिया है। ठीक है भाई, अर्जेंटीना में पंपास है, बिल्कुल। बाकी सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सबने आपने वी भी आंसर दिया था, किंतु मेरे शेरों अफ्रीका में दक्षिणी में बेल्ट पाए जाते हैं, हंगरी में पुस्ताज घास मैदान, और लानोज किस में पाए जाते हैं? लानोज पाए जाते हैं किस में? वेनेजुएला में। बताइए क्वेश्चन क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन क्लियर? तो बच्चों ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम आने वाले हैं सभी में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी देखेंगे। बिल्कुल भाई, सुरभि गोयल, बिल्कुल बेटा, आप लोगों ने गलत कर दिया। एक बारी में सबके नाम लेता हूं फिर से, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जवाब देना है प्यारे बच्चों, इसका आपको ध्यान से जवाब देना है मेरे शेरों। ठीक है भाई, ठीक, इसका ध्यान से जवाब देना है सभी बच्चों को, जल्दी से जवाब देना है प्यारे बच्चों, इसका ध्यान से सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 100% चांस है प्यारे बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, 100% चांस है आने के इसके, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से जवाब देना। चलिए सभी का आंसर आता हुआ, एसपी गुजर का ए, पूजा चौहान का ए, नीपा का सी, बिल्कुल, हर्षित का सी, एसपी का बहुत बढ़िया भाई, नेहा का, शामली, आशीष का सी। चलिए एक बारी सभी बच्चे अपना जवाब देते रहिए। आपको पता है एक पॉइंट लिखना है मेरे शेरों, 69 बार संविधान संशोधन,
69 बार संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ था मेरे शेरों? ये 1991 में हुआ, 1991। इसके तहत याद रखना, अभी याद रखना प्यारे बच्चों, इसके तहत दिल्ली के क्षेत्रों को, यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को, दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों को, पास के जिलों को किसमें दर्जा दिया गया? एनसीआर का दर्जा दिया गया, एनसीआर का दर्जा दिया गया। ठीक है, एनसीआर का दर्जा दिया गया, लिख लेना। ठीक है मेरे शेरों, आपने गलत कर दिया आंसर, इसका दर्जा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, दिया गया। ठीक है, इस एनसीआर में अगर बात करें, इसका राइट आंसर क्या है? सहारनपुर है। लेकिन सहारनपुर प्रस्तावित है, लेकिन सहारनपुर क्या है प्यारे बच्चों? प्रस्तावित है। प्रस्तावित 4 जिले हैं यूपी के, कौन कौन से? यानी कि एनसीआर के लिए प्रस्तावित है, कौन कौन से प्रस्तावित है याद रखना है। एक तो ये सहारनपुर हो गया, 4 जिले अभी प्रस्तावित हैं, सहारनपुर। दूसरा याद रखना मेरे शेरों, मथुरा, कौन सा हो गया? मथुरा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक हाथरस हो गया, कौन सा हो गया? एक हाथरस हो गया जो प्रस्तावित है, याद रखना मेरे शेरों। और कौन सा हो गया? एक आपका है अलीगढ़। ये क्या है? 4 प्रस्तावित हैं जो एनसीआर में शामिल होंगे यूपी के। 4 जिले क्या है? प्रस्तावित हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि यूपी के कौन से जिले इसमें क्या है? प्रस्तावित है। डब्लू राजभर भाई, इसमें कुल जिले लिखेंगे, इसमें कितने आते हैं? कुल जिले कितने आते हैं? 23। कितने जिले आते हैं? 23। 23 ये दिल्ली के अलावा है, किसके अलावा? दिल्ली के अलावा, दिल्ली के अलावा है। ठीक है, याद रखना, दिल्ली के अलावा है ये जिले 23। ठीक बच्चों, अगर इसमें बात करें दिल्ली के अलावा है, तो जिसमें याद रखना 13 जिले किसके हैं? 13 जिले हरियाणा के हैं। सबसे ज्यादा एनसीआर में जिले किसके आते हैं? हरियाणा के, ये इंपॉर्टेंट है। 2 जिले किसके हैं? राजस्थान के हैं। 2 जिले एनसीआर में किसके हैं? राजस्थान के। इसके 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो इसका अलवर, एक है इसका अलवर, याद रखना, अलवर है इसका एक जिला, एक तो अलवर है, और एक जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। अलवर है, और एक भरतपुर है, दूसरा भरतपुर, दूसरा लिख लेना, सॉरी, भरतपुर है, भरतपुर। 2 जिले हैं इसमें, अलवर और भरतपुर। उत्तर प्रदेश के कितने आते हैं? 8 आते हैं। अभी क्लियर है भाई? एक बार मैं सभी को नाम ले दूं भाई, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, यूपी के कितने जिले आते हैं? यूपी के कितने जिले हैं? यूपी के एनसीआर में कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के 8 जिले हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आप लिखेंगे कौन सा है? एक तो सबसे पहले लिखेंगे आपका, ठीक है, कौन सा है सर? ऊपर से लिखो। एक तो हो गया बागपत, आपका बागपत। ठीक है, एक हो गया आपका शामली, कौन सा हो गया? शामली हो गया। ठीक है भाई, उसके बाद आगे देख लेना। ठीक, 1 2 3 गौतम बुद्ध नगर, कौन सा हो गया? गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद आगे लिख लेना भाई, यहां पे 4 हापुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा। 5वें की बात करें तो 5वां हो जाएगा बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर 5वां हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद आगे यहां से 7वां लिख दे रहा हूं भाई, मेरठ हो जाएगा, यहां से लिख लेना। 7वां कौन सा हो गया? 7वां लिख लेना भाई, सातवां कौन सा हो जाएगा? लिखेंगे सातवां कौन सा हो जाएगा भाई? यहां पे मेरठ। ठीक है, मेरठ। और एक बचता है आपका लास्ट बचता है, लिख लेना कौन सा? मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। बेटा सभी शेयर कर देना क्लास को। क्लियर है भाई? क्लियर है? बिल्कुल, सब लिख लेना, एक एक लिख दिया है मैंने बेटा, देख लेना, एक एक लिख दिया है अच्छे से, और सारी डिटेल बता दी है इसकी। एक बारी मैं नाम लेता हूं भाई सभी के। चलिए देखते हैं। प्रीति, चलिए प्रीति है, एसपी गुजर, पूजा, नेहा, शिवानी, रॉयल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सुरभि, एसपी गुजर, हर्षित, पूजा, नैतिक, निशा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा आने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
नेहा, सुंदर दास, सुरभि, सर्वेंद्र, गुड इवनिंग, शिवानी, बिल्कुल भाई। अगला पूजा, यस सर क्लियर, विशाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हो कहां पे बेटा? अब तक तो आपको पता है जुड़ जाना चाहिए था, आपका इतना शानदार सेशन चल रहा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे जल्दी से। तो जल्दी देखेंगे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आंसर आता हुआ, शिवानी का भी बहुत शानदार भाई, शान आलम का सी, शिवानी का भी, इंजीनियर विकास का ए, पूजा का डी, निशा का। उसके बाद देखते हैं सुरभि गोयल का सी, नैतिक का क्लियर भाई, ऑफिशियल वीके ठाकुर गुड इवनिंग, नेहा यदुवंशी बिल्कुल ए है भाई, पूजा का डी आ रहा है। चलिए देखते हैं पायल का, बहुत बढ़िया, पूजा का डी, अंशिका का भी आ रहा है, सुरभि गोयल का डी आ रहा है। अच्छा, उसके बाद गुड इवनिंग ऑफिशियल बीके ठाकुर भैया, स्वागत है। चलिए भाई सभी बच्चों का राइट आंसर है। चलिए एक बार देखते हैं हम लोग, तो सभी का राइट आंसर देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहां से देखेंगे सबसे पहले, राजेंद्र प्रसाद किसके थे? संचालन समिति। ये किसके थे? संचालन समिति के थे प्यारे बच्चों, ये संचालन समिति के थे। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, यही तो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है बच्चों देखिए, कार्य संचालन। एक संचालन समिति के थे, और किसके थे? ये झंडा समिति। और किसके थे? ये झंडा समिति के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसमें कंफ्यूज हो जाने थे बच्चे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये संघ समिति थे, संघ समिति। ये किसके थे? संघ समिति के थे। ठीक है, उसके बाद के एम मुंशी, ये इसका राइट आंसर है। ये कार्य संचालन समिति है, ना कि संचालन समिति। मेरे शेरों, यही तो चीज देखना था आपको। ये आवास समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे ये? आवास समिति के अध्यक्ष, आवास समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो लिख लेना एक एक चीज, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। यहां से आप लोगों ने गलत कर दिया बेटे आंसर, आपने गलत कर दिया मेरे शेरों आंसर, क्योंकि आप लोगों ने राजेंद्र प्रसाद लगा दिया। लेकिन राजेंद्र प्रसाद तो केवल संचालन समिति के थे। गौतम गुड इवनिंग। लेकिन बेटा ये क्या लिख रहा है? कार्य संचालन लिख रहा है। ये क्या लिख रहा है? कार्य संचालन। इतना देखो पहले ध्यान से, कार्य संचालन समिति, इसीलिए तो आपको ये ध्यान से दिया गया था, यही तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है मेरे शेरों, क्योंकि कार्य संचालन के कौन थे? के एम मुंशी, और संचालन समिति के कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। मेरे शेरों अभी क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, बताओ भाई क्लियर है अभी? सभी का लिख लेना भाई। संघ समिति के थे ये, एक बारी मैं सबके नाम लेता हूं भाई। सभी ने भाई, मानू कुमार, मानू ऑफिशियल, आशीष कुमार, सवा परवीन ऑफिशियल, बीके ठाकुर, सुरभि गोयल, सभी का डी आ रहा था। सुंदर दास का ए आ रहा है, मानू का ए, नेहा, निकुंज, नैतिक ऑफिशियल, विकेश, राजीव, शानदार, सभी बच्चों का क्या आ रहा है? राइट आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया भाई। अभी बताइए क्लियर है? अभी बताइए क्लियर है भाई? क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों अगला क्वेश्चन। तेजी से जवाब देना है, जल्दी देखते हैं भाई। अभी क्लियर? बिल्कुल शानदार भैया सर, क्लियर। बेटा जल्दी से जुड़ जाओ, इतना शानदार सेशन चल रहा है आपका, बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा सेशन चल रहा है, तो सभी जल्दी से जुड़ जाओ मेरे शेरों। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरों। विकेश गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है भाई। चलिए भाई, शान आलम का सी, नीपा का डी, इंजीनियर विकास का सी, आशीष का वी, पूजा का अमेरिका, शान आलम का सी, सुंदर दास क्लियर, डब्लू राजभर का सी, गौतम तेजी से कमेंट कर दो सभी बच्चे, मोहित का सी, विकेश सी, अंकुश, पूजा, नेहा, सवा परवीन, निशा, ऑफिशियल, विकेश, राजीव, सभी बच्चों का क्या रहा है भाई? प्यारे बच्चों आपको पता है फ्रांस से क्या ली गई है? गणतंत्र की व्यवस्था। इससे क्या ली गई है? गणतंत्र की व्यवस्था ली गई है फ्रांस से। गणतंत्र की व्यवस्था कहां से ली गई है बच्चों? फ्रांस से ली गई है। ठीक है, उसके बाद यहां से देखिए, उसके बाद आपका यदि बात करें मेरे शेरों ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से बहुत सारी चीज ली गई है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, संसद, ठीक है, एकल नागरिकता ली गई है, संसदीय कार्यपालिका ली गई है,
संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका ये सब कहां से ली गई है? कार्यपालिका ये कहां से ली गई है मेरे शेरों? ये कहां से ली गई है? आपकी ब्रिटेन से। ये इसका राइट आंसर क्या है? अमेरिका से लिया गया, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका से मौलिक अधिकार भी लिए गए, इससे बहुत सारी चीज ली गई है। अमेरिका से मौलिक अधिकार भी लिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया है। इससे वित्तीय आपातकाल भी लिया गया है, तेजी से देख लेना। इससे वित्तीय आपातकाल भी लिया गया है, किससे? याद रखना, आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? अच्छा, ये कंफ्यूज होते हैं। जबकि बात करें राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल वो लिया गया है प्यारे बच्चों जर्मनी से। वो कहां से लिया गया है? जर्मनी से। ठीक, आगे आयरलैंड से तो आपको पता है डीपीएसपी लिए गए। डीपीएसपी यानी कि डीपीएसपी का मतलब होता है क्या? डायरेक्टेड प्रिंसिपल या डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अभी क्लियर है? नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिए गए आपके? एक एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्लियर है आपका? अभी क्लियर है? बिल्कुल सर, फंडामेंटल राइट, बहुत शानदार, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर है ना? बिल्कुल भाई बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी बताइए जल्दी सभी लोग बताइए भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, शानदार, क्लियर, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों सबसे पहले देखेंगे, ये चौहान सर की महा मैराथन क्लास होने वाली है, यूपी स्पेशल की क्लास होने वाली है। ये शनिवार को 6 बजे यानी कल 6 बजे होगी, ठीक है। तो सभी को बच्चों को जुड़ना है, यूपी स्पेशल की क्लास है ये चौहान सर की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बेटा इस पे ना लोक नृत्य कर लेना, ये लोक नृत्य है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोक नृत्य है। चलिए आंसर आता हुआ बच्चों का, निशा का भी, इंजीनियर विकास का भी, शिवानी का, और ठीक है भाई मोहित का सी, शान आलम का सर जी, ठीक है भाई, क्लियर है भाई, नैतिक का भी, गौतम का भी, सभी बच्चों का राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश का राहुला का लोक नृत्य किस क्षेत्र से है प्यारे बच्चों? राहुला का किससे, याद रखना, ब्रजमंडल क्षेत्र से है, ठीक है। अवध क्षेत्र का आपको पता है जोगनी नृत्य, लिख लेना, जोगनी नृत्य किस क्षेत्र का है? अवध का है। इसका एक और आता है अवध का कलावाजी नृत्य, कौन सा? कलावाजी नृत्य, कलावाजी नृत्य किसका है? याद रखना, लिख लेना, ये किसका है। उसके बाद ब्रजमंडल की क्षेत्र की बात करें तो इसके तो बहुत सारे नृत्य हैं, रास नृत्य है इसका, झूला नृत्य है इसका, झूला नृत्य है, ठीक है, मयूर नृत्य है इसका, कौन सा? मयूर नृत्य है। ये सब किसके हैं आपके? ये कहाँ के आपके? और पूर्वांचल के तो आपको पता है मेरे शेरों, जैसे पूर्वांचल में आपका, जैसे कि जो पूर्वांचल क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जो बिहार की बाउंड्री पे लगता है, निकुंज त्यागी आलोक सर ने भी रुला दिया बेटा, क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया मेरे शेर? निकुंज, अगला बताइए, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। इसका ब्रजमंडल का एक और होता है चरकुला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चरकुला नृत्य, ठीक है भाई, बताइए क्लियर? अभी क्लियर है भाई? सभी बताइए भाई, लिख लेना जल्दी से बच्चों, क्लियर है? एक बारी बता दीजिए आप। अगले क्वेश्चन पाते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखते हैं इसका सबसे तेज आंसर कौन देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे तेज आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों रुला दिया। आपको पता है मेरे शेरों, एक सिंधु जल समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता, सभी को पता होगा सिंधु जल समझौता हुआ था,
ये सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में, 1960 में, ठीक है। और इसमें मीडिएटर कौन था, यानी कह सकते हैं जो समझौता कराया था, मीडिएटर जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसने समझौता कराया था। तो इसमें याद रखना वर्ल्ड बैंक कौन था, इसमें मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। इसने कहा था कि जो ऊपर की वर्ल्ड बैंक, याद लिख लेना क्या, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक कौन था, इसमें मीडिएटर था। जो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी को पता है, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत निम्न में से किस नदी का 100% जल यूज कर सकता है? तो मेरे शेरों इसको ध्यान से समझना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु जल समझौता जो हुआ था, ये एक साइड में आप लिखेंगे क्या, भारत, और एक साइड में लिखेंगे क्या, पाकिस्तान। एक साइड में लिखा क्या हमने, ये ऐसे लिखिए प्यारे बच्चों, एक साइड में लिखा हमने क्या, भारत, और एक साइड में लिखा क्या, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो सिंधु जल समझौता के अनुसार जो भारत है, इसकी बात करें तो जो भारत है बेटा, इसकी बात करें तो ये 3 नदी, ब्यास नदी, ब्यास नदी, ब्यास नदी, एक है आपकी रावी नदी, रावी नदी, और एक है कौन सी, सतलज नदी। एक कौन सी है, सतलज नदी। इन 3 नदियों का भारत कर सकता है कितने परसेंट, 80% जल यूज कर सकता है। बाकी 3 नदी, जैसे कि एक बची आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, और एक आपकी झेलम नदी, झेलम नदी, उसके बाद है एक क्या आपकी चिनाब नदी, चिनाब नदी। इन 3 नदियों का पाकिस्तान क्या करेगा, 80% जल कौन करेगा यूज, ये पाकिस्तान, और इनका भारत करेगा। तो बाकी का याद रखना, तो राइट आंसर है इसमें से किसका कर सकता है बच्चों, तो भारत राइट आंसर लिखेंगे, अभी समझ में आएगा, लिख लेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने गलत कर दिया। ये कह रहा है भारत निम्न में से किस नदी का 100% जल यूज कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक ही नदी है रावी, जिनका 80%, बाकी पाकिस्तान कर रहा है ना इनका, तो 80% देखिए। तो आपका सिंधु कैसे हो जाएगा, ये बताओ आप, ये बताओ, बताओ क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक, एक बार मैं नाम बोलता हूं, सभी बच्चों ने गलत कर दिया इसका आंसर। आप लोगों ने डी लगाया है बच्चों, एक बात बताओ। बेटा मेरी क्लास कंटिन्यू चलेगी, निकुंज त्यागी, ये क्लास तो बहुत बेनिफिशियल क्लास है आपकी, जीएस के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल क्लास है ये वाली। तो अभी आप लोगों ने गलत कर दिया, इसका आंसर बताओ। अभी क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तेजी से। अगला क्वेश्चन गौतम सिंह, बेटा क्वेश्चन ही तो ध्यान से पढ़ना है, यही तो है। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, मेरी क्लास कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जल्दी बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सबसे तेज आंसर कौन देगा, कौन देगा भाई? बेटा सुरभि अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी का आंसर आता हुआ, पूजा का डी, सानिया का वी, पूजा गोस्वामी डी, इंजीनियर विकास का भी, नीपा का डी, पूजा का, राजीव के, विकास डी, शिवानी डी, और सभी बच्चों का, निशा का, बिल्कुल क्लियर, सुंदर दास डी, पायल डी, हरबीर, बहुत बढ़िया, शानदार, यदुवंशी नेहा का, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ इसका, क्लियर है ना। तो सभी बच्चों का राइट आंसर, कोको स्टेट क्या करता है इसका, कोको स्टेट जो है याद रखना, म्यांमार को किससे अलग करता है, उत्तरी अंडमान को अलग करता है, किससे, म्यांमार को। अभी ग्रैंड चैनल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है प्यारे बच्चों, ये जो है, ठीक है भाई, क्लियर है ना। जल्दी बताओ, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताओ, ठीक है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, इसका डी। सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ, डी आता हुआ, क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छे 10 डिग्री चैनल, इसकी बात करें तो ये छोटा अंडमान को, ये छोटा अंडमान को लिख लेना, छोटा अंडमान को, ये छोटा अंडमान को निकोबार से, यानी ग्रेट निकोबार से अलग करता है, किससे, ग्रेट निकोबार से क्या करता है, अलग करता है, ग्रेट निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल,
वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो, मेहनत इतनी करो कि हाथों की लकीर बदल दो, जो किस्मत में है ना उसे छीन लो, लोगों से भी और किस्मत से भी। बिल्कुल भाई, शानदार, मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो में आया हुआ है, वीडियो 2018 का है, ये वीडियो 2018 का क्वेश्चन है, जल्दी बताना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अरे जाने का नहीं है, आपको पता है इतना शानदार सेशन चल रहा है, और आप लोग प्यारे बच्चों जाने की, बेटा मेहनत करो, पढ़ो आप, ठीक है। ये कह रहा है इसमें कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ कौन सा है, मॉनिटर। मॉनिटर आपको पता ही है क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वो होती है जो आपको क्या देती है, जो रिजल्ट देती है, यानी कि जो रिजल्ट निकाल कर देती है, जो रिजल्ट निकाल कर देती हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट निकाल कर देती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उनको आउटपुट कहा जाता है। बाकी माइक्रोफोन आपको पता है, इसमें आप बोलते हो जॉयस्टिक, इसका प्रयोग वीडियो गेम खेलने में किया जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग किस में किया जाता है, वीडियो गेम खेलने में, ठीक है। तो लिख लेना इसका प्रयोग किस में किया जाता है, वीडियो गेम खेलने में, वीडियो गेम खेलने में, खेलने में इसका प्रयोग होता है, खेलने में। तो जॉयस्टिक का प्रयोग वीडियो गेम खेलने में होता है, ठीक है भाई। बाकी स्कैनर तो पता है, स्कैन करके ये अंदर इनपुट करता है स्कैनर, बाकी सब क्या है आपकी, ये इनपुट डिवाइस है। बाकी क्लियर है सभी बच्चों ने राइट आंसर दिया है भाई, बिल्कुल। डब्लू, पायल, नीपा, इंजीनियर विकास, निकुंज, पूजा, ऑफिशियल बीके, ठाकुर, पायल, सबानी, शवा, परवीन, सुंदर, गौतम, बिक्की, निकिता सिंह, पायल और राजस स्टडी, पूजा, सवा, परवीन, मोहित, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तेजी से देखना बच्चों, जल्दी से। निम्न में से कौन सा रोग, वायरस, यहाँ पे वायरस लिख लेना, ये कौन सा रोग है प्यारे बच्चों, जो वायरस से होने वाला रोग है, जो वायरस से होता है, वायरस से होने वाला रोग है, आपको बताना प्यारे बच्चों जल्दी से। वायरस से होने वाला रोग है ये, इसमें ये देखना है मेरे शेरों, ठीक है भाई। तो वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, इसमें सभी को बताना है जल्दी से प्यारे बच्चों। वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा प्यारे बच्चों। वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, ट्रैकोमा है, कौन सा है, ट्रैकोमा, वायरस से होने वाला रोग। बाकी टिटनिस किससे होता है, ये जीवाणु से होता है, टिटनिस किससे होता है मेरे शेरों, जीवाणु से। फ्लैग किससे होता है, ये भी जीवाणु से होता है, चूहों के काटने से होता है। और निमोनिया आपको पता है, ये भी किससे होने वाला रोग है, जीवाणु से। लेकिन आपको मैं बता दूं मेरे शेरों, ये जो है ना ट्रैकोमा, ये किससे होने वाला रोग है, ये वायरस से। और ये होता क्या है भैया, ये आंख को प्रभावित करता है, आंख से संबंधित होता है, ये आंख को प्रभावित करता है, ठीक है। आंख में यहाँ पे जाली सी, या कह सकते हैं आंख से संबंधित होता है, ये आंख को प्रभावित करता है, ये आंख से संबंधित रोग है, याद रखना। ट्रैकोमा किससे संबंधित रोग है, आंख से संबंधित रोग है, ठीक है भाई, याद रखना मेरे शेरों। वायरस से होने वाले रोगों की आप चाहे ट्रिक लिख सकते हैं, मैं थोड़े अभी टाइम का अभाव है, मैं आपको बता दूंगा छोटे डीएम का खास चैप्टर, ये ट्रिक है, इसमें अगले क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वीडियो 2018 का एग्जाम का क्वेश्चन है, वीडियो 2018 का क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। जो वीडियो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी बताना है इसका आंसर। वीडियो री एग्जाम का क्वेश्चन है, जल्दी से। तो प्यारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, ये मेमोरी कितने प्रकार की होती है भैया। मेमोरी बच्चों दो प्रकार की तो होती है, एक तो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होती है आपकी कौन सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये कौन सी होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये कौन सी मेमोरी है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप देख लेना ये कौन सी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये अस्थाई मेमोरी होती है, ये कौन सी होती है, अस्थाई मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी होती है, अस्थाई मेमोरी। और ये क्या होती है, स्थाई, ये क्वेश्चन आया था ये भी एग्जाम में, स्थाई मेमोरी, कि कौन सी मेमोरी स्थाई होती है, ये लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो राइट आंसर क्या हो गया मेरे शेरों, इसका 2। क्लियर है भाई, क्लियर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और ये होती है रीड ओनली मेमोरी। बहुत बढ़िया भाई। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ये वीडियो 2018 का एग्जाम का क्वेश्चन है। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। ये स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट, किंतु ये अस्थायी मेमोरी होती है। अभी क्लियर है भाई। रोम लिख तो दिया, रोम परमानेंट है। मोहित क्लियर है, बताइए जल्दी से। गुड इवनिंग प्रिंस कुमार, स्वागत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट यूएसबी, ये भी प्यारे बच्चों वीडियो 2018 का एग्जाम है। ये क्वेश्चन है वीडियो 2018 के एग्जाम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है यूएसबी। आपको पता है यूएसबी जो होता है, ये आपको पता है क्या करता है, ये जितने भी आपके जो उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। ये क्या करता है प्यारे बच्चों, कनेक्ट करता है। उपकरण को क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी कि जैसे कि कोई भी, जैसे कि आपको जो भी आपको चीज लगानी होती है, जैसे कि आप जो पेड़ी होती है उसको लगाते हैं, तो ये सब क्या करता है, उपकरण जो होते हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इसका जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका। यानी कि इसका जो राइट आंसर है आपका, तो क्या होता है प्यारे बच्चों इसका, ठीक है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सीरियल बस पोर्ट। ये क्या करता है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। बिल्कुल भाई, शिवम कुमार गोला, स्वागत है बेटा। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर सभी का आया है बच्चों का। नेहा का आया है भाई, बिल्कुल भी। मोहित का भी आ रहा है इसका, विकास का भी आ रहा है, शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा का, सुंदरदास का, साने आलम, सर्वेंदर, निकिता, सुरभि, राजीव, राज स्टडी, पूजा, शबा परवीन भी, नैतिक, सभी बच्चों का राइट आंसर। शिवा का, नेहा का, सुंदरदास, पायल, डब्लू, राजवर, प्रिंस, रोहित, इंजीनियर विकास। क्लियर है बेटा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे तेज आंसर कौन देगा इसका, चलिए इसका देखते हैं भाई। मोहित का आता हुआ सी, मोहित का सी, सभी बच्चों का सी। आपको पता है एक आर्टिकल होता है आपका, आर्टिकल 75 का 3 कहता है क्या, कि जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी। लोकसभा के जो प्रति होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है, ये उत्तरदायी, प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है भाई। अब आपको पता है, तो जब तक क्या रहेगा, बहुमत रहेगा। जब तक बहुमत रहेगा, यानी कि जब तक क्या रहेगा भैया, बहुमत रहेगा, तब तक क्या रहेगी, बहुमत रहेगा, तब तक क्या रहेगी, मंत्री परिषद रहेगी। मंत्री परिषद रहेगी, और मंत्री परिषद तब तक क्या रहेगी प्यारे बच्चों, मंत्री परिषद। और मतलब कि जिस दिन मंत्री, यानी बहुमत फेल, यानी कि मंत्री परिषद फेल, तो लोकसभा भी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। मंत्री परिषद फेल, तो लोकसभा भी क्या हो जाएगी मेरे शेरों, फेल हो जाएगी। लोकसभा भी क्या हो जाएगी, फेल। तो सीधी सी मतलब है कि जब तक क्या होगा, उससे लोकसभा का क्या होगा, बहुमत प्रदान रहेगा। जब तक कि क्या कर सकता है वो, प्रधानमंत्री रह सकता है भाई। क्वेश्चन क्लियर है आपका। अर्थात जब तक क्या, वो क्या रहेगा मेरे शेरों, जब तक कि वो मतलब कि लोकसभा का बहुमत है, जब तक कि बहुमत है तब तक क्या रहेगा वो। क्लियर है भाई, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन देगा इसका सबसे तेज जवाब, सभी का एक बार मैं नाम लेता हूं भाई। मोहित, विकास, प्रिंस, विकास, पायल, सुंदरदास, नेहा, यदुवंशी, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद मीनू, नीपा, हरबीर, शिवानी, राजस्थली, शर्वेंदर, राज स्टडी, ठीक है, राजस स्टडी, राजीव, सुंदरदास, पूजा के, शिवम, अंशिका, सुरभि, निकिता, सुरभि, पूजा गोस्वामी, सभी बच्चों का, रोहित कुमार, बहुत बढ़िया भाई। सभी बच्चों का राइट आंसर आता हो इसका, देखते हैं भाई। इंजीनियर विकास का DRI, सभी का राइट आंसर आता हुआ इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। मोहित का वी,
चलिए देखते हैं कौन सी, आपको पता है केंद्र सरकार ने, यहां से समझिए, केंद्र सरकार ने गरीब बच्चों के पढ़ने हेतु, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु 1961-62 में क्या छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी। छात्रवृत्ति योजना क्या की थी प्यारे बच्चों, योजना शुरू की थी। क्लियर है, शुरू की थी, बताइए अभी क्लियर। तो आपको पता है, तो ये जो योजना थी ये कब शुरू हुई थी, 1961-62 में। तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही होगी, बता दीजिए आप मेरे शेरों। 1961-62 में कौन सी थी प्यारे बच्चों, तीसरी पंचवर्षीय योजना तो क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना ये शुरू हो चुकी थी 61 से, यानी 62 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी, उस समय शुरू हो गई थी। क्वेश्चन क्लियर है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बी ऑफिशियल बी के ठाकुर ने मोटिवेशन लाइन भेजी आप सभी के लिए। फर्क होता है खुदा और फकीर में, किस्मत और लकीर में। अगर तुम चाहो और ना मिले तो समझ लेगा कुछ और लिखा है तकदीर में। बहुत शानदार भाई, सभी बच्चे बताइए। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, बताइए क्वेश्चन क्लियर भाई। सुंदर दास, बहुत बढ़िया, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरों, अगला देखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सबसे तेज आंसर कौन देगा इसका मेरे शेरों, तेजी से बढ़ना है और देखेंगे इसका राइट आंसर कौन देगा। चलिए भाई, मोहित का आता हुआ सी, इसका मोहित का आता हुआ सी। आपको पता है मेरे शेरों, ध्यान से समझना, 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ। चीन युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। पाकिस्तान युद्ध हुआ। क्लियर है ना, भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ। अब आपको पता है, अब यहां पे भारत को लग गया था क्या कि भाई कि अब रक्षा क्षेत्र में भी क्या करना चाहिए, बढ़ावा करना चाहिए। रक्षा क्षेत्र में भी क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। तो जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो उस समय, इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तीसरी। सभी को पता है मेरे शेरों कौन सी योजना थी इस समय, तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, आपको पता है बेटा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में ये जो था, ये लगा क्योंकि जब दो युद्ध हो गए थे कि अब क्या करना चाहिए, भारत को रक्षा क्षेत्र में क्या करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है आगे भी क्या हो सकता है, युद्ध हो सकता है, इससे पहले ही क्या हो पाए भैया, उससे निपटारा हो सके। इसलिए याद रखना मेरे शेरों, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। इसका जो टाइम था तीसरी पंचवर्षीय योजना का, 1961 से लेकर 1966 तक था। इसी में दो युद्ध हुए थे, जिसके कारण ये योजना क्या हो गई थी, विफल हो गई थी। और इसी में पहली बार ये प्राथमिकता दी गई कि अब क्या करना है प्यारे बच्चों, युद्ध यानी प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भी क्या करना है, देश की रक्षा के क्षेत्र में भी क्या करना है, कदम बढ़ाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम लिखेंगे, इसका आठवीं, इसका जो टाइम था आठवीं का 1992 से लेकर कब था, 1995 तक था। और आपको पता है इस वाली योजना में, इसमें क्या हुई थी, मिड डे मील। अच्छा 1998 लिखना, 1992 से लेकर कब तक की थी, ये 5 वर्ष 97 तक। इसमें लिख लेना मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। मिड डे
मील योजना क्या हुई थी, इसमें शुरू हुई थी। मिड डे मील योजना क्या हुई थी, इसमें शुरू हुई थी। उसके बाद आगे देखेंगे नवी पंचवर्षीय योजना। इसका जो टाइम था मेरे शेरों 1997 से लेकर कब तक का था, 2002 तक का था। ठीक है, इसमें स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया मेरे शेरों, ये इसी में तो शुरू किया गया था। ठीक है, और इसी के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या दिया गया था, बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन, पहली पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम लिखेंगे, आपको पता है 1951 से लेकर 1956, और इसमें कृषि पर फोकस किया गया था। अभी क्लियर है, जल्दी बता दीजिए बेटा, एक एक चीज क्लियर है ना। बिल्कुल जाओगे बेटा, लेकिन बस आप मेहनत तो करते रहिए। बिल्कुल क्लियर है ना, अभी क्लियर है, जल्दी बता दीजिए। अरे जल्दी बताओ, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1923 में सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है भाई, इनको याद रखना, सी आर दास और किसने याद रखना, मोतीलाल नेहरू ने ये स्वराज पार्टी की स्थापना तो कहां की थी मेरे शेरों, ये इलाहाबाद के अंदर की थी। कहां की थी, इलाहाबाद के अंदर की थी। सी आर दास, इनको देश बंधु कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, देश बंधु। ये क्वेश्चन भी आता है प्यारे बच्चों। अभी क्वेश्चन क्लियर भाई, 16 का भी शानदार, नीपा का राइट आंसर भाई, बहुत बढ़िया। हरवीर सैनी का भी बहुत बढ़िया भाई, क्लियर। हरवीर का, विकास का भी, निशा का भी, सवा परवीन का भी, डब्लू राजवर का भी, सुरभि गोयल का भी, सभी बच्चों का राइट आंसर आता हो अभी, सभी बच्चों का राइट आंसर है भी। मनु सिंह का भी, सुरभि गोयल का भी है भाई, नेहा यदुवंशी का इलाहाबाद, शिवानी रॉयल का भी, बहुत शानदार। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नेक्स्ट श्रुति शर्मा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे तेज, बेटे ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपको पता है जो बंगाल जो थी ना, बंगाल के दो हिस्से किए गए थे। एक बंगाल जो था पूर्वी बंगाल, एक तो आपको पता है जो पूर्वी क्षेत्र था उधर मुस्लिम आबादी थी, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू आबादी थी। इसका राइट आंसर ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों, निकुंज का बी, इंजीनियर विकास का डी, नेहा का डी। बच्चों इतना शानदार सेशन चल रहा है, आप लोग जुड़ो, शेयर कर दो, और सभी लोग लाइक कर देना। आप इतने सारे बच्चे देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहा है कोई भी मेरे शेरों। तो देखिए प्यारे बच्चों, 1900, आपको पता है एक साइड जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बाहुल्य था, मुस्लिम और पूर्वी बंगाल। तो प्यारे बच्चों बंगाल में क्या करना था, सीधा सीधा मतलब है लोगों को आपस में लड़ाना था, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को बढ़ाना। हिंदू मुस्लिम क्या होता था प्यारे बच्चों, इसमें राष्ट्रवाद को बढ़ाना, यानी कि मुस्लिमों में और हिंदुओं में क्या करना, आपस में उनमें लड़ाई करना। मुस्लिमों और किसमें, हिंदुओं में क्या करना, आपस में लड़ाई करवाना। हिंदुओं में क्या करवाना, आपस में लड़ाई करवाने के लिए प्यारे बच्चों, आपस में क्या करने के लिए, फूट डालने के लिए। ये आपका ये किया गया था 1905 में डालने के लिए। तो याद रखना इसका जो राइट है क्या है, मतलब बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को और ये क्या था, बढ़ावा देना था। ये बढ़ावा है, दबावा नहीं लिखना इसको। हिंदू, इसका जो राइट, ये यार राष्ट्रवाद को क्या करना, मतलब क्या करना था, इसीलिए बच्चों मतलब ये बढ़ावा देना है ये। ठीक है, बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था यहां से। अगला क्वेश्चन आता है भाई, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद को दबा दे, इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, जो लोगों में और जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना हो रही थी ना, उसको क्या करना था, दूर करना था।
अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन भाई हर एग्जाम में आता है, आपको पता है। ये अग्निवीर में भी आया था, ये अग्निवीर में भी आया था, याद रखना है, जल्दी बताना है भाई। ये अग्निवीर में भी आया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे शेरों। सभी बच्चों का राइट आंसर आपको पता है प्यारे बच्चों। आज सदिश राशि निम्न में से कौन सी है? तो दाब भी क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? दाब आपकी अदिश राशि है। दाब क्या है? अदिश राशि है। ठीक है भाई। और यदि बात करें ऊर्जा, ऊर्जा की, ये भी अदिश राशि है। ऊर्जा भी क्या है? अदिश राशि है। और आपको पता है कार्य तो वैसे ही अदिश राशि है। ये भी क्या है? आपको पता है अदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी बची आपकी? कौन सी? यही क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? सदिश राशि है। यही क्या है? सदिश राशि। क्लियर? तो ये क्या है? सदिश राशि। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? संवेग। ये क्या है मेरे शेरों? ये क्या है? आपकी सदिश राशि है। क्लियर है? बिल्कुल भाई, सभी बच्चों का राइट आंसर आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्यारा बच्चों, ये संडे को चौहान सर की मैराथन क्लास है, रविवार को याद रखना है। ये जीएस की क्लास है वीडियो के लिए, तो देखना सभी लोग संडे को। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। ये प्यारे बच्चों एसएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन को रखता है इसको। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और एसएससी मोस्टली इस क्वेश्चन को रखता है। ठीक है, जल्दी बताना बेटे, पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो आप लोग। बिल्कुल क्लियर बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो आपके सामने लिख रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? देखेंगे। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि। क्योंकि आपको पता है प्रेशर कुकर में क्या होता है? दाब बढ़ जाता है। और दाब बढ़ जाता है तो जो, बिल्कुल, आरजू का आता हुआ सी, नीपा का सी, विकास का सी, सिंदर दास का सी, साने आलम का, पायल का, राजीव के, निशा, सुंदर दास, पीएस नागर का सी, सुरभि गोयल का सी। बहुत शानदार, सभी बच्चों का राइट आंसर। मनु का, पीएस नागर, डब्लू राजभर, मयंक, निशा, नेहा, ऑफिशियल बी के ठाकुर, सभी बच्चों का राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है जब गर्म करते हैं तो क्या होता है? प्रेशर कुकर में क्या होता है? दाब बढ़ जाता है। और दाब बढ़ जाता है तो जो पानी है ना, वो क्या है प्यारे बच्चों? उसका ताप बढ़ जाएगा और एकदम से क्या होगा? वो उबलने लगेगा। पानी क्या है? एकदम से, क्योंकि जब ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ने से क्या होगा? ताप बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से, ताप बढ़ने से क्या होगा प्यारे बच्चों? जो पानी है ना, पानी, इसका जो टेम्परेचर है वो भी तो बढ़ जाएगा, पानी का टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी का ताप भी बढ़ जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो वह एकदम से क्या होगा प्यारे बच्चों? तब एकदम क्या होगा? खाना पक जाएगा, खाना पक जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये दाब बढ़ता है तो वहां पे क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी कि दाब बढ़ने से, ये दाब लिखना, ताप नहीं, दाब लिख लेना, दाब बढ़ने से। अभी क्वेश्चन क्लियर बता दीजिए। दाब बढ़ने से पानी का ताप बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों? एकदम से जो खाना था वो क्या होगा? एकदम से पक जाएगा। अभी क्वेश्चन क्लियर? सभी बताओ, सभी बच्चे बताओ क्लियर है? ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, एक फॉर्मूला लिखना है आपका। जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर, प्रेशर जो होता है वो हमेशा हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके? याद रखना, किसके? टेम्परेचर के। किसके होता है? टेम्परेचर के। प्रेशर जो होता है हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्रेशर बढ़ेगा, सीधी सी बात है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो ताप भी क्या होगा? ताप, टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर भी क्या है मेरे शेरों? बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर क्या होगा? घटेगा, तो टी भी क्या है? घट जाएगा। उसमें आपको पता है प्रेशर कुकर में जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ता है, और मतलब दाब बढ़ता है। और जब दाब बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, तो ताप भी तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और ताप बढ़ जाएगा तो क्या होगा? खाना एकदम से पक जाएगा। अभी समझ में आए? इससे रिलेटेड था वो, ये नहीं था, इससे रिलेटेड था वो, इससे रिलेटेड था, ये नहीं था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे जल्दी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा विटामिन है? कौन सा विटामिन है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है शरीर को? प्रतिरक्षा विटामिन साले, चलिए देखते हैं भाई, प्रतिरक्षा विटामिन कौन सा है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है? तो रोगों से लड़ने में कौन सा विटामिन मदद करता है? याद रखना है, ए मदद करता है। ये क्या करता है? रोगों से लड़ने में मदद करता है, यानी संक्रामक रोगों से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है, मदद करता है। क्लियर है? तो ये विटामिन है जो रोगों से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। विटामिन सी आपको पता है, इसकी कमी से कौन सा, अच्छा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। इसका पहले लिख लेना केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम क्या होता है भाई इसका? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, लिख लेना, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये किसका होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ये किसका होता है प्यारे बच्चों? ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। इस रोग में क्या होता है? मसूड़े सूज जाते हैं। मसूड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं? मसूड़े सूज जाते हैं। इस रोग में मसूड़े क्या है? सूज जाते हैं और दांतों से खून आने लगता है। विटामिन के इसका तो पता होगा मेरे शेरों, इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम लिख लेना फ्लॉगबिनॉन। इसका रासायनिक नेम लिख लेना, क्या होता है? रासायनिक नेम होता है इसका फ्लॉगबिनॉन, फ्लॉगबिनॉन। और इसका फ्लॉगबिनॉन, इसकी कमी से क्या होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। रक्त का थक्का नहीं बनता है इसकी कमी से। तो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है आपका कौन सा विटामिन? आपको पता होगा, ठीक है भाई, जल्दी बताना प्यारे बच्चों, क्लियर है ना? ठीक है। और ये जो विटामिन ई जो लिख रहा है आपके सामने, ये जो विटामिन ई लिख रहा है, ठीक है, ठीक, क्लियर है? इसका रासायनिक नाम जो होता है वो भी लिख लेना, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या होता है? बांझपन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बांझपन, लिख लेना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। एक ही कमी से रतौंधी होता है। एक एक चीज लिख लेना, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी आज की क्लास में, एक एक चीज इंपॉर्टेंट कराई है। अच्छा, एक ही कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, रतौंधी, क्लियर है? एक ही कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बच्चों क्लियर है भाई? ये था आज का आपका शानदार सेशन था प्यारे बच्चों। आप सभी को बताना है आज का सेशन कैसा रहा। देखो बच्चों, क्लास जब खत्म हो जाए तो सभी को क्या करना है? कमेंट करना है कि क्लास कैसी रही। सभी को बताना है क्लास कैसी रही, ठीक है बच्चों? जो क्लास खत्म होने के बाद 1 सेकंड का समय लगेगा बच्चों, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्लास कैसी रही। उसके बाद बच्चों कल सुबह 6 बजे मिलते हैं करंट की क्लास में। कल सुबह 6 बजे करंट की क्लास में मिलते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास में, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।